नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक टायर है। इस टायर को इससे पहले आपने मेरे साथ इन्वेंटर, केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया, तो आज इसको हम बनाएंगे NX12 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैं पहले तो इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इस फाइल को क्लोज कर दिया मैंने दोस्तों। तो अब जो स्क्रीन हमारे सामने है, ये वो स्क्रीन है जो जब हम NX के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। तो यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से मॉडल पर ये हाईलाइटेड होना चाहिए क्योंकि हमें मॉडलिंग करनी है। देखिए यहाँ पर यूनिट्स में ये मिलीमीटर पड़ा हुआ पहले से। तो ओके पर क्लिक किया मैंने। ओके पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। तो यहाँ से हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद देखिए ये प्लेन मुझे चाहिए, एक्स जेड प्लेन। मैंने इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से ये देखिए थर्ड वाला ऑप्शन जो है फ्रॉम सेंटर, इस पर क्लिक किया। अब देखिए इस पर जाते हैं, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ट्रैक करते हुए हम बनाएंगे इसे। एक क्लिक बीच में किया था, एक क्लिक साइड में और एक क्लिक ऊपर। इसके बाद ये जो डायमेंशन हमें नज़र आ रही है, इनको हम एडिट करेंगे। पहले तो इस डायमेंशन को हमने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इस पर। देखिए बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 200 और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से ये नज़र आएगा। अब ये जो एस्केप दबाया हमने यहाँ से, ये जो डायमेंशन है इन्हें ड्रैग करके पहले तो हम सही जगह पर रखते हैं इनकी। ये देखिए ये 200 ये हो गया। ये यहाँ से इस तरह से नज़र आने लगा। इस पर डबल क्लिक किया, इसे भी 200 कर दिया, इसे भी 200 कर दिया। अब एस्केप दबाया, ये डायमेंशन नज़र आ रही है, इसे हम कर देंगे कितना 100 सेंटर से। तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एस्केप दबाकर बाहर निकला है कमांड से। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल का एक 200 बाई 200 का स्क्वायर क्रिएट किया जो इस पॉइंट से 200 mm पर। और ये सेंटर देखिए 100 mm पर हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक आर्क क्रिएट करेंगे। ये रही आर्क, एक क्लिक इधर और बिल्कुल सीध में क्लिक इधर। और देखिए कि जैसे ही हमें टेंजेंसी का ऑप्शन मिलेगा हम क्लिक कर देंगे। मिड पॉइंट सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया, एस्केप दबा के बाहर निकल आए। ये कुछ डायमेंशन हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम एडिट करेंगे। यहाँ पर देखिए इसे डबल क्लिक किया, यहाँ पर कर दिया मैंने 8 और इस पर भी डबल क्लिक किया, इसे भी कर दिया 8। ये बैलेंस हो गई। क्लोज पर क्लिक किया। अब यहाँ से फिर गए रैपिड डायमेंशन पर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, इसे हम चेंज कर देंगे, इसे कर देंगे 150। देखिए इस तरह से ये एक्सपांड हो जाएगी। क्लोज पर क्लिक किया। चूँकि मिड पॉइंट पहले ही हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ बीच में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 75 ही होगा। अब यहाँ से आगे फिर आर्क पर क्लिक किया, इस पॉइंट को लिया और नीचे की तरफ बिल्कुल सीध में एक दूसरा क्लिक किया। और यहाँ पर देखिए जैसे ही ये टेंजेंसी का रिलेशन यहाँ पर आता है, क्लिक कर दिया, एस्केप दबाया। अब देखिए क्या करना है, रैपिड डायमेंशन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस निकल कर आया है, इसे हम चेंज करके कर देंगे 184। क्लोज। ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। देखिए सीध में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसे सीध में करने के लिए यहाँ से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया। अब लेंगे हम वर्टिकल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। पहला पॉइंट ये सिलेक्ट करेंगे। अब
यहाँ क्लिक किया, दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट किया, ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स वर्टिकल हो गए, क्लोज। अब यहाँ से आप इसे चेक करके देख सकते हैं लाइन प्रोफाइल की मदद से, ये देखिए बिल्कुल सीध में आ गई पॉइंट्स। एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से। अब यहाँ से सॉरी ये आर्क पर क्लिक किया हमने, एक क्लिक इस पॉइंट पर और इस डायरेक्शन में देखिए एक क्लिक यहाँ किया और रेडियस ले लिया हमने यहाँ से सॉरी 15 और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ सीधे क्लिक कर लेते हैं इस तरह से। अब चेंज करते हैं, ये रेडियस हम ले लेंगे यहाँ से 15 क्लोज, और यहाँ से रैपिड डायमेंशन में जाते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा। एस्केप दबा रहा हूँ, फिर बाहर निकल रहा हूँ रैपिड डायमेंशन से, उस पर क्लिक किया, कंट्रोल Z किया। अब जो ये पॉइंट है देखिए, इसे मैंने थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ से ड्रैग किया, डिलीट करते हैं। ये देखिए डायमेंशन डिलीट नहीं हो रही है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से वही करना पड़ेगा, रैपिड डायमेंशन में जाकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है ये इस पर निकालने के बाद इसे हम कर देंगे इतना 30। इस तरह से हमें ये दिखाई देगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिरर कमांड यूज़ करेंगे। तो पहले इस यहाँ से देखिए इसे एक्सपांड करते हैं। ये है मिरर कर्व, सेलेक्ट कर्व है इस वक्त, तो हमने इस कर्व पर क्लिक किया, पूरी कर्व सेलेक्ट हो गई, तो कैंसिल करते हैं। पहले इस आर्क को सिलेक्ट किया, मिरर कर्व पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर्व में 1 दिखा रहा है, तो इस आर्क को भी सिलेक्ट किया, ये देखिए दोनों आर्क सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट सेंटर लाइन, सेंटर लाइन की जगह हमने ले लिया ये वाला वर्टिकल एक्सिस और अप्लाई, कैंसिल। देखिए दूसरी तरफ भी यही प्रोफाइल हमें दिखाई दे रही है। अब गए प्रोफाइल कमांड में, यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक किया और इस पॉइंट पर क्लिक किया, देखिए दोनों कनेक्ट करके हमने ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। अब ये लाइन जो है ये रेक्टेंगल की सॉरी स्क्वायर की, एक एक करके इनको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो ये स्केच हमारा जो है ये तैयार हो गया। यहाँ से आगे हम फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रिवॉल्व के बाद इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया मैंने, स्पेसिफाई वेक्टर पर क्लिक किया और इसके बाद ये देखिए एक्स एक्सिस इसे सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें नजर आने लगा और यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। अब हमें एक स्केच पहले क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे हमें एक सरफेस क्रिएट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्केच पर क्लिक किया दोबारा और फिर से वही एक्स जेड प्लेन लिया और ओके पर क्लिक कर दिया, तो ऐसे नज़र आने लगा। अब यहाँ से हमें एक आर्क बनानी है। आर्क बनाने के लिए पहले तो हम यहाँ से एक लाइन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन हमने बनाई। ये इसे जिसकी ओवरऑल लेंथ है इसे हमने कर दिया 225 और ये जो सेंटर से हमें डिस्टेंस शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2, एंटर। अब ये जो डिस्टेंस देखिए हमें नजर आ रही है ये होना चाहिए 360 क्लोज। अब आर्क बनाएंगे, आर्क पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर। रेडियस की वैल्यू हम दे देंगे कितनी, रेडियस की वैल्यू जाएगी 290 और एंटर प्रेस किया और यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए इस तरह से ये रेडियस हमारी आर्क बन जाती है। अब ये जो लाइन हमने बनाई थी इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ से फिनिश स्केच। अब यहाँ देखना है हमें कैसे आगे बढ़ना है। मैंने ये स्केच पर क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, रिवॉल्व पर क्लिक किया।
अब स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर फिर से वही लेंगे हम जो इससे पहले सेलेक्ट किया था, ये एक्स एक्सिस। अब ये देखिए इस तरह से नजर आ रहा। अब यहाँ पर ये सॉलिड की जगह हम कर देंगे शीट और ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए ये एक सरफेस हमें अलग कलर से बनी हुई नजर आएगी इस तरह से। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस पर एक पैटर्न बनाना होगा, जैसा कि टायर प्लेन पैटर्न्स होते हैं। डेटम प्लेन पर यहाँ पर क्लिक किया हमने। डेटम प्लेन पर क्लिक करने के बाद ये जो प्लेन हमें नजर आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन, इस पर क्लिक किया। ये इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा 410 mm। ये देखिए यहाँ पर 410 mm टाइप करके हमने एंटर प्रेस किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये एक 410 mm के डिस्टेंस पर ये प्लेन ऑफसेट हो गया। अब इस प्लेन को हम यूज़ करेंगे स्केच बनाने के लिए। स्केच पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। तो इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर पैटर्न के लिए एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। लेंथ ले ली हमने यहाँ से 50, टैब दबाया और एंगल ले लिया हमने कितने का 45 और एंटर दबा दिया। देखिए एस्केप दबाया, ये लाइन हमारी क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर जाते हैं। इस पॉइंट से ये जो सेंटर पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारा आएगा कितना 50। क्लोज कर दिया। अब यहाँ से फिर गए प्रोफाइल में, इस बार यही एंड पॉइंट लिया। देखिए एंड पॉइंट पे क्लिक करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है। ये एंड पॉइंट है, यहाँ से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। लेंथ ले लेंगे कितनी 50 और एंटर दबाएंगे 225 और एंटर और एस्केप दबा के कमांड से बाहर। तो ये देखिए प्रोफाइल हमारी बन जाती है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो व्यू में जाकर सॉरी यहाँ से इसका विजुअल स्टाइल जो है वो कर लेते हैं हम चेंज। इसको ले आते हैं वायर फ्रेम में, तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ से ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। ये देखिए ये है ऑफसेट का। देखिए इस लाइन पर क्लिक किया, ये 15 mm हमने लिया, यहाँ 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया और सिमेट्रिक ऑफसेट देखिए ये होना चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ एक साथ ये लाइनें ऑफसेट हो जाएंगी और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, देखिए अब ये ओवर कंस्ट्रेंट दिखा रहा है हमें। जो लाल रंग से हमें डायमेंशन दिखाई दे रही है, इस पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मिलेगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव ऑल कंस्ट्रेंट पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो कंस्ट्रेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट पर भी क्लिक करके यहाँ से रिमूव ऑल कंस्ट्रेंट पर भी हमने ये किया। सारे कंस्ट्रेंट इसके जो थे वो डिलीट हो गए। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को, तीन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब हम इसे मिरर करेंगे। यहाँ पर ये है मिरर कर्व। सेलेक्ट कर 6 कर्व सेलेक्ट हो चुकी है। सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये एक्सेस हमने लिया सेंटर लाइन के लिए, ओके किया और कमांड से बाहर निकला है। तो देखिए इस तरह से ये प्रोफाइल हमें बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से ले लिया हमने मेक कॉर्नर। मेक कॉर्नर पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ। ये देखिए कॉर्नर क्रिएट हो गया। ऐसे ही एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, ये कॉर्नर क्रिएट हो गया। क्लोज। अब लाइन ये प्रोफाइल पर क्लिक किया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आया। एस्केप दबाया, ये थोड़ा ध्यान से हमें सिलेक्शन करना है। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक किया, ये देखिए जूम इन कर लेना बेहतर है, नहीं तो ये स्केच खुला दिखाई देगा आपको। यहाँ से ये देखिए ये अब ये जो सेंटर लाइन है ना, इन्हें हमें सेलेक्ट करके डिलीट करना है। अभी हम इजीली डिलीट कर पा रहे हैं। अगर हमने वो कंस्ट्रेंट रिमूव नहीं किए होते तो चूंकि इसी के रेफरेंस से हमने बाकी दोनों लाइनें ऑफसेट की थी, तो ये भी उसके साथ ही डिलीट हो जाती। अब यहाँ से व्यू सॉरी और ये शेडेड विद एजेस पर क्लिक किया, पुरानी वाली पोजीशन में आ गए हम विजुअल स्टाइल में।
इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट पर देखिए यहाँ से ये स्केच 6 पर क्लिक किया। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड होता दिखाई दे रहा है। कैंसिल कर रहा हूँ मैं वो, फिर से स्केच 6 एक्सट्रूड। अब यहाँ से वैल्यू पर क्लिक किया, अनटिल सेलेक्टेड को सिलेक्ट किया और इस सरफेस को सिलेक्ट किया। इसके बाद सेलेक्ट बॉडी, ये इस बॉडी को हमने सेलेक्ट किया। इस तरह से देखिए और अप्लाई और कैंसिल। देखिए ये शीट का रेफरेंस हमने लिया था और शीट यानी कि सरफेस, ये इस रेफरेंस तक जो है मटेरियल रिमूव हो गया और एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, पैटर्न। एक्सट्रूड 7 पर हमने क्लिक किया। अब सर्कुलर पैटर्न के लिए ये रहा पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर पर क्लिक किया। यहाँ से देखिए ये लीनियर पर होता है, जनरली हम सर्कुलर लेंगे। सेलेक्ट फीचर पर देखिए एक फीचर ये दिखा रहा है, यहाँ से स्पेसिफाई वेक्टर पर क्लिक किया और फिर से यही वेक्टर, ये देखिए कौन सा, ये अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 28 रखने हैं, काउंट एंड स्पैन होना चाहिए और यहाँ 360 डिग्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इंश्योर करने के बाद यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें शेल कमांड यूज़ करनी है। देखिए शेल पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर थिकनेस देखिए 5 हमें लेनी है। मैंने 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर लिया और जो फेस हमें रिमूव करना है वो है ये वाला, इस पर क्लिक किया। देखिए फेस रिमूव हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। इस तरह से हमें दिखने लगा। अब ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये रिवॉल्व 4 है, राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया इसे। ये देखिए इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा हमारा। और अब यहाँ से सिलेक्शन फिल्टर पर जाते हैं और ले लेते हैं स्केच और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें जितने भी स्केच हैं सब हाईलाइट होंगे। राइट क्लिक करेंगे किसी एक पर और हाइड कर देंगे सभी को। इसके बाद फिर से सिलेक्शन फिल्टर में आकर हम जाते हैं डेटम्स पर। जितने भी डेटम्स इसमें नज़र आ रहे हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से हाइड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा ऑब्जेक्ट। एक बार इसे हम यहाँ से व्यू और एडिट सेक्शन, ये देखिए सेक्शन को आप देखेंगे तो इस तरह से ये हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया। अब जो है अपीयरेंस चेंज करते हैं हम इसकी। अपीयरेंस चेंज करने के लिए देखिए यहाँ से आएंगे हम व्यू पर ही हैं, हम एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर आते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ओके। अब कलर, यहाँ पे कलर पर क्लिक करते हैं। कलर हमने ले लिया यहाँ से डार्क ग्रे, ओके पर क्लिक किया, अप्लाई, ओके। ये देखिए ये काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आ रहा है ये NX में भी। इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो दोस्तों ये था टायर इन NX 12। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें।